Hey guys, my dear student, today we'll be discuss about एम्फिबोलिक पाथवे, राइट। तो ये पाथवे क्या है, एम्फिबोलिक मीनिंग क्या है, ये अधिकतर बच्चों को समझता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्रिस्टल क्लियर आइडिया डेवलप करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फिबोलिक पाथवे। तो बेटा ये चैप्टर में हम मेनली पढ़ रहे रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, तो आप जान चुके होंगे अभी तक, ठीक है, कि रेस्पिरेशन इज एक्चुअली एन एम्फिबोलिक पाथवे, राइट। respiration is an amphibolic pathway, amphibolic pathway, राइट। तो यहाँ पर फिर से वही टर्म मैंने यहाँ पर बना दिया कि हम यहाँ पर पढ़ ही रहे एम्फिबोलिक पाथवे। अभी तक आपको बताया नहीं कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एम्फिबोलिक पाथवे। तो बेटा यहाँ पर एम्फी मतलब क्या होता है, एम्फी आप जानते हैं, किंगडम एनिमेलिया में मैंने बताया, एम्फीबिया पढ़ाया था। ठीक है, एम्फी, AMPHI, एम्फी मीनिंग होता है बोथ। क्या होता है बेटा, एम्फी मीनिंग क्या होता है, बोथ। ठीक है, तो एम्फिबोलिक पाथवे मतलब क्या है, मतलब यहां पर कोई चीज जो हो रहा है, क्या हो रहा है हमको मालूम नहीं, हम आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे, पर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कोई एक चीज नहीं हो रहा है, कुछ दो चीज हो रहा है, मतलब दो इवेंट यहां पर हो रहा है। ठीक है, तब जाके इसको क्या बोला, एम्फिबोलिक पाथवे। तो यहां पर अभी आपको क्लैरिफाई कर देते, क्लियर कर देते कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ amphibolic pathway. So amphibolic pathway is very simple. It is nothing but amphibolic pathway is meaning both anabolism and catabolism is occur. It's very simple to understand my friend. amphibolic pathway मतलब क्या है बेटा, amphibolic pathway meaning both anabolism and catabolism is occur. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, both anabolism and catabolism occur, right? Both anabolism and catabolism occur in this amphibolic pathway। मतलब जब रेस्पिरेशन होता है तो हमारा प्रीवियस आइडिया क्या था कि रेस्पिरेशन इज एक्चुअली रेस्पिरेटरी जो रिएक्शन, एक्चुअली रेस्पिरेटरी पाथवे आर मेनली कैटाबोलिक रिएक्शन व्हिच सर्व एनर्जी टू रन द लिविंग सिस्टम। ये अपना प्रीवियस आइडिया था। ठीक है, पर बाद में साइंटिस्ट लोगों ने इन्वेस्टिगेट करके देखा कि नहीं, ये जो रेस्पिरेशन है ये खाली कैटाबोलिज्म नहीं है, कैटाबोलिक रिएक्शन नहीं है। यहां पर क्या होता है बताइए, ये ग्रीन सिग्नल मैं दे देता हूं, यहां पर एनाबोलिज्म भी होता है। ठीक है, अब बारी आया जानने का कि ठीक है सर, आपने बता दिया कि एम्फिबोलिक पाथवे क्या है, ये रेस्पिरेशन जो है ये एम्फिबोलिक पाथवे, और एम्फिबोलिक पाथवे में दोनों होता है, एक तो एनाबोलिज्म भी होता है और कैटाबोलिज्म भी होता है। पर प्रीवियस आइडिया में हमने क्या जाना कि ये जो कैटाबोलिज्म, ये जो रेस्पिरेटरी जो पाथवे, रेस्पिरेटरी पाथवे इज एक्चुअली मेनली कैटाबोलिज्म, ऐसा कंसीडर करता। और एक कैटाबोलिज्म के थ्रू क्या होता है, लॉट्स ऑफ एनर्जी सेल के अंदर प्रोडक्शन होता है, जो एनर्जी से क्या होता है, सेल सर्वाइव करता है। पर बाद में इन्वेस्टिगेट करके देखा गया कि नहीं, खाली कैटाबोलिज्म नहीं होता है, यहां पर सेल के अंदर क्या है, जब रेस्पिरेशन होता है तो एनाबोलिज्म भी होता है। अब देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एनाबोलिज्म एज वेल एज कैटाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म सिंपली मीन इट इज नथिंग बट एनाबोलिक रिएक्शन। ठीक है, एनाबोलिक रिएक्शन, ठीक। एनाबोलिज्म मतलब एनाबोलिक रिएक्शन ही है। ठीक है, अब एनाबोलिक रिएक्शन का मतलब क्या है, एनाबोलिक रिएक्शन का सिंपली मतलब है कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, राइट। कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, राइट, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन मतलब यहां पर कुछ ना कुछ तैयार होगा, यहां पर ब्रेकडाउन नहीं होगा। मतलब यहां पर और क्लैरिफाई करके बता देते हैं कि एनाबोलिज्म मीन बिल्ड अप रिएक्शन, राइट, बिल्ड अप रिएक्शन, BUILD, बिल्ड अप रिएक्शन, राइट। बिल्ड अप रिएक्शन मीन यहां पर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बताइए, कोई भी
चीज बायोमोलिकुल्स हो, कोई भी हो, सेल के अंदर हो रहा है ऑब्वियसली बायोमोलिकुल, तो यहाँ पर क्या होता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, ठीक है। ये होता है एनाबोलिज्म का मीनिंग। अब देखते हैं यहाँ पर केटाबोलिज्म का मीनिंग होता है जो रेस्पिरेशन में मेनली क्या होता है, रेस्पिरेटरी जो रिएक्शन, वो मेनली किस तरह का रिएक्शन बताइए, केटाबोलिक रिएक्शन, जिसमें से केटाबोलिज्म होके चीजें ब्रेक डाउन होके क्या होता है एनर्जी मिलता है, ठीक है। बोले तो रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट है वो ब्रेक डाउन होके सेल के अंदर एनर्जी मिलता है। तो केटाबोलिज्म इज सिंपली मीन इट इज डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, राइट, ठीक है बेटा। तो ये याद रखना है आपको कि कैटाबोलिज्म इज नथिंग बट डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। जैसे कि एनाबोलिज्म में क्या था, ये कॉन्स्ट्रक्टिव रिएक्शन, यहां पर कुछ कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब कुछ बन रहा है। और कैटाबोलिज्म में क्या है, कुछ जो मॉलिक्यूल है, फूड सबस्ट्रेट है, ठीक है, जो फूड हम इंटेक करते हैं मॉलिकुलर लेवल पे, वो सेल के अंदर जाके क्या होता है, कैटाबोलिज्म होता है, मतलब डिस्ट्रक्शन होता है। और ये फूड टूट के डिस्ट्रक्ट होके क्या बनता है, अल्टीमेटली एटीपी बनता है, जो एटीपी से अपना लिविंग सिस्टम रन होता है, ठीक है। और मतलब क्या है ये डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन मतलब क्या है, और भी एक सिंपल सा मतलब बता देते हैं, इसका मतलब क्या है, BREA के ब्रेक डाउन रिएक्शन, राइट, ब्रेकडाउन रिएक्शन भी बोला जाता है। तो क्या होता है ये जो अपना रेस्पिरेशन, ठीक है, ये किस तरह का प्रोसेस है बेटा, ये एम्फीबोलिक प्रोसेस है। मतलब रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनाबोलिज्म भी होता है, और एनाबोलिज्म का मतलब ये है, और एज वेल एज क्या होता है, केटाबोलिज्म भी होता है, ठीक है। तो इसलिए रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है, एम्फीबोलिक पाथवे, ठीक है। अब इसको ऐसा क्यों बोला जा रहा है, हम पहले जानते थे कि फूड मॉलिक्यूल जो है, जो फूड सबस्ट्रेट है, उसका कैटाबोलिज्म होता है, ब्रेकडाउन होके एनर्जी मिलता है। पर एक्चुअली बात खाली कैटाबोलिज्म का नहीं है, यहाँ पर खाली कैटाबोलिज्म नहीं होता, बार बार मैं फोकस करूँ क्योंकि यही मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर एनाबोलिज्म भी होता है सेल के अंदर रेस्पिरेशन के दौरान, खाली ब्रेकडाउन नहीं होता, यहाँ पर कुछ क्या होता है बताइए, फॉर्मेशन भी होता है, जो लिविंग सिस्टम को सरवाइव कराने के लिए क्या करते हैं, मदद करते हैं। और हमारा सर्वाइवल ये एनाबोलिज्म एज वेल एज कैटाबोलिज्म के ऊपर ही क्या होता है बेटा, डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि यहां पर क्या होता है, एक्चुअली जब रेस्पिरेशन होता है तो क्या होता है, रेस्पिरेटरी पाथवे इज एक्चुअली सेवरल स्टेप वाइज एंजाइमेटिकली कंट्रोल रिएक्शन, ठीक है। तो ये पाथवे में क्या होता है, दिस पाथवे प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। जो रेस्पिरेटरी पाथवे होता है, एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म, ये यहां पर क्या है बेटा, ये एक्चुअली क्या है, मैं अभी अभी आपको बताया, दिस पाथवे प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ इंटरमीडिएट, यहां पर बहुत सारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तैयार होता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है। रेस्पिरेशन के दौरान ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है, तैयार होता है। क्या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ये आगे आपको खुलासा करेंगे, बताएंगे। अभी सिर्फ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये गेदार करो कि रेस्पिरेटरी जो पाथवे है वो क्या है, कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में क्या होता है, बहुत सारा बीच बीच में अगर मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होगा तो बहुत सारा प्रोडक्ट भी बनेगा वो रिएक्शन का, तो वो जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से क्या होता है, बहुत सारा चीजें असेंबल होता है, बहुत सारा बायोमोलिक्यूल फॉर्मेशन भी होता है, जो सेल का क्या है, एक एसेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मान लो कि ये अपना बॉडी का एक हेल्दी सेल है, राइट, देखिए कितना मुस्कुरा रहा है ये सेल, ठीक है। ये अपना बॉडी का क्या है बेटा, एक हेल्दी सेल है, ठीक है। अब ये हेल्दी सेल का देखिए एक रेगुलर बाउंड्री है, ये बीच में, जिसको क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, राइट, सेल मेम्ब्रेन। और अंदर यहाँ पर क्या होगा, हेल्दी सेल का न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा, वगैरह वगैरह सब कुछ होगा, ठीक है। अब देखिए सेल का मेन कंपोनेंट क्या है, सेल इज मेड अप ऑफ मेनली क्या है बताओ, प्रोटीन, उसके बाद और क्या होता है, लिपिड होता है सेल का कंपोनेंट जो जिससे सेल बनता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और एक मेजर मॉलिक्यूल रहता है जिसका नाम न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसमें से ये जो मतलब रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में जो ब्रेकडाउन हो जाता है वो तो होता ही है, पर यहाँ पर क्या होता है,
एनाबोलिज्म के थ्रू मतलब कुछ फॉर्मेशन भी होता है, जो फॉर्मेशन में क्या होता है, यहाँ पर अल्टीमेटली प्रोटीन बनने के लिए मदद करते हैं, लिपिड बनने के लिए मदद करते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड बनने के लिए मदद करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए मदद करते हैं, और जो चीज़ क्या करता है, सेल का फॉर्मेशन करने में, सेल को सर्वाइव करने में क्या करता है बताइए, मदद करता है, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस सेल के अंदर होता है रेस्पिरेशन के दौरान, एनाबोलिज्म एज वेल एज कैटाबोलिज्म। इसीलिए ये जो रेस्पिरेटरी पाथवे इसको क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाइड वे में एम्फीबोलिक पाथवे, ठीक है बेटा। तो ये आइडिया आप क्या करना, क्लियर रखना। अब आगे कुछ क्लैरिफाई करेंगे और कुछ पॉइंट, उसके बाद हम मेन स्कीम में फोकस करेंगे कि एक्चुअली क्या है ये एम्फीबोलिक पाथवे, और एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म होके सेल के अंदर क्या क्या फॉर्मेशन होता है, क्या क्या डिस्ट्रक्शन होता है, ये डिटेल्स में आपको बता देंगे। तो अब देख लो बेटा, यहाँ पर मेन जो स्कीम है वो क्या है, ठीक है, और क्या क्या एमसीक्यू यहाँ से अराइज होता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आप जानते हैं बेटा कि सेल का जो मेजर मेटाबॉलिक फ्यूल, मेन जो मेटाबॉलिक फ्यूल है, एनर्जी है, वो क्या है बेटा, ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज है। और जो ग्लूकोज को क्या बोलेंगे, मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, राइट। ये ग्लूकोज जो है ये क्या है बताइए, मेन रेस्पिरेटोरी सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, राइट, ठीक है। अब रेस्पिरेशन के दौरान अब जानते हैं कि ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन कितना, दो स्टेप में कंप्लीट होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो अभी यहां पर फोकस करते हैं, देखिए ये जो ग्लूकोज है ये क्या है, मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, ठीक है। फास्ट ग्लूकोज एंटर करता है कहां पर बताइए, इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज का ब्रेकडाउन 10 एंजाइमेटिकली मेडिएटेड रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, एक ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है ये क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक। अब यहां पर मैं कुछ स्टेप बता दिया। तो कंप्लीट होने के बाद ग्लाइकोलाइसिस जब कंप्लीट हो जाता है तो एंड प्रोडक्ट जो ग्लाइकोलाइसिस के बाद बनता है वो क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट, ठीक है। और बीच में और मतलब एनर्जी मॉलिक्यूल भी बनता है, और भी एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है। तो यहां पर और बनता है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH as well as 2 molecule of ATP, 2 molecule of ATP, ये होता है ग्लाइकोलाइसिस का नेट गेन, ठीक है। अब देखिए यहां पर मतलब ग्लाइकोलाइसिस होके, रेस्पिरेशन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस होके, यहां पर देखिए ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये जो रिएक्शन हो रहा है ये किस तरह का रिएक्शन हो रहा है बेटा, ये हो रहा है कैटाबोलिक रिएक्शन, जो एम्फीबोलिक पाथवे में मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं। ये कैटाबोलिक रिएक्शन हो रहा है। कैटाबोलिक रिएक्शन में किसका ब्रेकडाउन हो रहा है बेटा, यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। ग्लूकोज का फर्स्ट स्टेप में कौन सा ब्रेकडाउन हो रहा है बताइए, फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। और वहां पर अपना प्रोडक्ट क्या क्या बना, वहां पर ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर प्रोडक्ट बना कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हमको एनर्जी मॉलिक्यूल मिला, 2 NADH और 2 मॉलिक्यूल ATP नेट गेन हुआ, और अल्टीमेट फाइनल प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पर, 2 मॉलिक्यूल पाइरूवेट, ठीक है। अब क्या है, ये जो पाइरूवेट है ये क्या करता है, फर्दर ये पाइरूवेट एंटर करता है एक मतलब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में, ये पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जिसका नाम एसिटाइल कोए, SCTYL, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप कहां पर हो गया था, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कंप्लीट हो गया था जब पाइरूवेट बन गया था, पाइरूविक एसिड बन गया था। अब देखिए पाइरूविक एसिड से फिर से सेल को एनर्जी निकलना था, तो पाइरूविक एसिड को किस में कन्वर्ट कर दिया बताइए, एसिटाइल कोए या तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब एसिटाइल कोए क्या है, ये जो रेस्पिरेटरी पाथवे इसका एक इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो यहां से अभी तक तो क्या हो रहा था, कैटाबोलिज्म हो रहा था, तो यहां पर एसिटाइल कोए से क्या होता है, एनाबोलिज्म होता है, मतलब कुछ और
ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से कुछ और फॉर्मेशन भी होता है जो अपना सेल के लिए बहुत ही फायदेमंद है और जो सेल का क्या है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है एज वेल एज फंक्शनल कंपोनेंट एज वेल। ठीक ठीक है। तो ये क्या है, अभी तक कैटाबॉलिज्म हो रहा था, पर यहाँ से जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है आपको मिला एसिटाइल कोलिन, यहाँ से आपको फॉर्मेशन भी हो रहा है, मतलब यहाँ से आपका एनाबोलिज्म भी हो रहा है। ठीक है, आगे क्या क्या एनाबोलिज्म हो रहा है और भी क्या क्या हो रहा है मैं आगे बताऊंगा। तो इसलिए रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं बेटा, एम्फीबोलिक पाथवे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, ये जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये क्या करता है फर्दर एक साइक्लिकल फॉर्म में क्या करता है, ये एंटर होता है। और ये साइक्लिकल जो प्रोसेस है, ठीक है, मैं सिंप्लीफाइड वे में आपको मतलब रिप्रेजेंट करो, इस साइक्लिकल फॉर्म को क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं KREBS, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो ये क्रेब्स साइकिल में आके क्या होता है, आपका जो एसिटाइल कोए बना क्रेब्स CYCl क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। तो यहां पर फर्दर क्या होता है, एसिटाइल कोए में से एनर्जी रिलीज होता है। और क्रेब्स साइकिल क्या है, 8 एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड स्टेप्स। तो क्या होता है, ये 8 स्टेप में 8 तरह का क्या बनता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बनेगा, ठीक है, ये यहाँ पर खाली ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, बहुत कुछ क्या हो रहा है यहाँ पर फॉर्मेशन भी हो रहा है। मतलब खाली कैटाबोलिज्म इस क्रेब्स साइकिल के अंदर नहीं हो रहा है, यहाँ पर एनाबोलिज्म भी हो रहा है, मतलब फॉर्मेशन भी हो रहा है। इसलिए ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एम्फीबोलिक पाथवे। मीन देयर इज नॉट ओनली कैटाबोलिज्म ओकर, देयर इज ऑल्सो एनाबोलिज्म ओकर। ठीक है, तो ये गया ग्लूकोज का। अब मानिए कि मान लो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अगर कोई फैट है, ठीक है, मानो कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो कोई फैट है, ठीक है, तो ये पहले ग्लूकोज था रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। आप मानो कि फैट कोई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, तो आप जानते हैं यहाँ पर एक फैट मॉलिक्यूल को मैं ड्रॉ करता हूँ। आप सिंप्लीफाइड वे में समझिए बेटा इसको, ये एक फैट मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। ठीक है, ये बहुत ही हैप्पी फैट मॉलिक्यूल। ठीक, तो फैट मॉलिक्यूल का देखिए 2 पार्ट है, ये जो हेड पार्ट, ये जो गोला पार्ट, ये पार्ट को बोलेंगे हेड। क्या बोलेंगे बताइए, हेड, HEAD, हेड। तो दिस हेड पार्ट ऑफ फैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एक्चुअली ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। और ये जो टेल पार्ट है, टेल पार्ट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ फैटी एसिड, राइट, फैटी एसिड। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, FA स्टैंड फॉर फैटी एसिड, दैट्स मीन फैट इज मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल एज वेल एज फैटी एसिड। तो ये जो फैट मॉलिक्यूल है ये कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं होता, जब तक ये फैट टूटता नहीं, ठीक है, तब तक ये यूज नहीं होता। तो अगर फैट टूट जाएगा, ठीक है, तो फैट टूट के यहाँ पर क्या क्या बन सकता है, एक तो बन सकता है फैट इज मेड अप ऑफ व्हाट, ग्लिसरॉल हेड एज वेल एज फैटी एसिड टेल। ठीक है, तो ये टूटेगा तो किस में टूटेगा, एक तो ग्लिसरॉल में टूट जाएगा और दूसरा किस में टूट जाएगा, फैटी एसिड में टूट जाएगा। ठीक है, अब ये फैटी एसिड क्या करेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंटर करेगा रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो ये जो आपका ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताइए, ग्लिसरॉल बाद में रेस्पिरेटरी पाथवे में कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में बताइए, पाइरुवेट में। ठीक है, और पाइरुवेट फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोए, और एसिटाइल कोए किसके अंदर एंटर करेगा, क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर आपका फैट का रेस्पिरेशन में कौन बच गया बताइए, आपका फैटी एसिड बच गया। तो फैटी एसिड क्या होता है, ये फैटी एसिड से डायरेक्ट क्या बन जाता है बताइए, हाँ, डायरेक्ट डिफरेंट स्टेप से बन जाता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो फर्दर क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए फर्दर एंटर करता है कहां पर, क्रेब्स साइकिल में। ठीक, तो इस तरह से डिफरेंट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से क्या होता है, ये साइकिल चलते रहता है और हमको एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म का प्रोडक्ट मिलते रहता है और ये एम्फीबोलिक पाथवे चलते रहता है। आप देख लेते हैं, अगर मान लो कि यहाँ पर फैट हो गया, ग्लूकोज हो गया, आप मानो कि प्रोटीन, now protein is actually respiratory substrate, right, प्रोटीन, TEIN, प्रोटीन। तो आप जानते हैं प्रोटीन बड़ा मॉलिक्यूल है, बिग मॉलिक्यूल, ये डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज नहीं हो सकता। तो हमको जानना पड़ेगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन। एक्चुअली यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या है बेटा, तो आप आसानी से जानते हैं कि एमिनो एसिड
एमिनो एसिड इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन जब टूट के एमिनो एसिड बनता है तो ये होता है क्या बताइए, आपका रेस्पिरेटरी सबस्टेंस। तो और एमिनो एसिड डिफरेंट स्टेप में किस में कन्वर्ट हो जाता है बताइए, एमिनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू फाइनली पाइरुवेट। और पाइरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोए में। मतलब सारा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज क्या है किसके अंदर आता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है। ठीक है, मोनोसैकेराइड है। प्रोटीन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट, ये सारा जब रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करता है तो ये कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे को फॉलो करता है और अल्टीमेटली ये किसके अंदर आता है, क्रेब्स साइकिल के अंदर आता है। और ये पाथवे के अंदर डिफरेंट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट खाली ब्रेकडाउन नहीं होता है, यहाँ से सिंथेसिस भी होता है। ठीक है, अब क्या क्या सिंथेसिस होता है ये देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये एसिटाइल कोए है। ठीक है, अब देखते ये जो एसिटाइल कोए यहाँ से सेल के बॉडी में क्या क्या, सेल के अंदर क्या क्या सिंथेसिस होता है और क्या क्या यूज होता है। ठीक है, तो दिस एसिटाइल कोए एक्चुअली ऑल्सो एक्ट एज रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, FATTY फैटी एसिड। ठीक है, ये एसिटाइल कोए से क्या क्या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है बताइए, यहाँ से मिलता है एसिटाइल कोए खुद एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या फॉर्मेशन होता है, यहाँ से फॉर्मेशन हो सकता है, देखिए ये फैटी एसिड। ठीक है, जो किसका पार्ट है बताइए, फैट का पार्ट है। फैटी एसिड अगर नहीं है तो फैट नहीं बन सकता, क्योंकि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से ही फैट बनेगा। तो ये एसिटाइल कोए से फर्दर क्या बन सकता है सेल के अंदर बताइए, फैटी एसिड बन सकता है। उसके बाद स्टेरॉयड बन सकता है, स्टेरॉयड बन सकता है। ठीक है, स्टेरॉयड के अलावा और क्या बन सकता है, टारपिन्स बन सकता है, TERPINS टारपिन्स बन सकता है। और बन सकता है आपका कौन सा, एरोमेटिक कंपाउंड, कौन बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड बन सकता है। और क्या बन सकता है आपका, कैरोटिनॉइड बन सकता है, कैरोटिनोइड, कैरोटिनॉइड्स बन सकता है। तो ये एसिटाइल कोए से सिर्फ इतना प्रोडक्ट बन सकता है जो सेल क्या करेगा, बिल्डिंग अप रिएक्शन में, मतलब कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन में क्या करेगा, यूज करेगा। ठीक है, तो ये एक बात है। दूसरा बात, एक क्रेब्स साइकिल में जब एसिटाइल कोए एंटर करता है, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, वो इंटरमीडिएट, बहुत सारा ऐसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, तो एक खास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ग्लूटारेट। ठीक है, तो ये तो कैटाबोलिज्म के थ्रू बनता है। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो क्रेब्स साइकिल में बनता है। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट क्या होता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट इज फर्दर कैन फॉर्म ग्लूटामेट। क्या फॉर्म कर सकते हैं बेटा, ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड। क्या अल्फा कीटो ग्लूटारेट बाद में फर्दर सेल के अंदर किस में कन्वर्ट हो जा सकता है बताइए, ग्लूटामेट, ग्लूटामेट, MAT, ग्लूटामेट या तो ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो आप बड़ा अच्छे से जानते हैं कि ग्लूटामिक एसिड इज नथिंग बट ए एमिनो एसिड, राइट। ये ग्लूटामेट जो है, ये ग्लूटामेट या तो ग्लूटामिक एसिड, ये क्या है, एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड किसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बताइए, किसका यूनिट है, एमिनो एसिड इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, मतलब यहां से ये जो ग्लूटामेट बना, ये ग्लूटामेट क्या है, कैटाबोलिज्म का प्रोडक्ट नहीं है, एनाबोलिज्म का प्रोडक्ट है। ठीक है, और ग्लूटामेट से आगे क्या बनने के लिए मतलब हेल्प होगा सेल में बताइए, प्रोटीन बनने के लिए हेल्प होगा, बिकॉज दिस ग्लूटामेट इज ए काइंड्स ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है बेटा, और दूसरा अब देखते हैं यहां पर और एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम, ये प्रोडक्ट भी कहां पर बनता है बताइए, ये भी आपका क्रेब्स साइकिल में बनता है, जिसका नाम सक्सिनाइल कोए। क्या नाम है बेटा, SUCCY, SUCCINYL, सक्सिनाइल को एंजाइम ए। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर अल्फा कीटो ग्लूटारेट एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था क्रेब्स साइकिल का, वैसे ही क्रेब्स साइकिल का और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या है बताइए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सेल के अंदर और क्या क्या बन सकता है बताइए, यहां से और भी प्रोडक्ट बन सकता है जिसका दो नाम यहां पर आपको बताना चाहेंगे। एक तो साइटोक्रोम बनता है, साइटोक्रोम, राइट, साइटो CHRO
EME साइटोक्रोम, ठीक है। साइटो एंड यू नो वेरी वेल साइटोक्रोम इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। साइटोक्रोम बनता है और यहाँ से सक्सिनाइल कोए से क्लोरोफिल भी सिंथेसिस होता है माय डियर, CHLOROPHYLL। यहाँ पर आप जानते हैं कि क्लोरोफिल के ऊपर ही पूरा दुनिया, पूरा मतलब एनिमल किंगडम एज वेल एज प्लांट किंगडम सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल कहाँ से सिंथेसिस होता है? ये एक क्रेब साइकिल का एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जिसका नाम है सक्सिनाइल कोए। सक्सिनाइल कोए से क्लोरोफिल भी सिंथेसिस हो सकता है, साइटोक्रोम भी सिंथेसिस हो सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है? एनाबोलिज्म के लिए यूज होता है, ठीक। अब एक और एग्जांपल बताना चाहूंगा, ठीक है। ये जो क्रेब साइकिल है इसमें और एक प्रोडक्ट आपका क्या होता है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम ऑक्सालेट। क्या नाम है बताइए? ऑक्सालेट, ठीक है। ये आप जानते हैं ऑक्सालेट, ठीक, ऑक्सालेट। अब ये ऑक्सालेट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से क्या होता है? सेल क्या बना सकते हैं बताइए? यहां से आपका बना सकता है एस्पार्टेट। क्या बना सकता है बेटा? SPERTATE, एस्पार्टेट बना सकता है। तो एस्पार्टेट इज नथिंग बट इट इज अ सॉल्ट ऑफ एस्पार्टिक एसिड एमिनो एसिड, ठीक है। एस्पार्टेट क्या है? एस्पार्टेट इज अ सॉल्ट ऑफ एस्पार्टिक एसिड, और एस्पार्टिक एसिड क्या है? एक तरह का एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड। तो ये भी, और देखिए यहाँ पर और एक एमिनो एसिड का प्रिकॉर्सर बन गया, ठीक है। और आप जानते हैं कि एमिनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, इट इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? एनाबोलिज्म हो रहा है, मतलब ये एस्पार्टेट क्या बनने के लिए हेल्प करेगा? प्रोटीन बनने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो दैट इज द होल आइडिया ऑफ एम्फिबोलिक पाथवे, राइट, इन वेयर एक्चुअली not only catabolism occur, there is also anabolism takes place, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन भी होता है एज वेल एज आपका डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन भी होता है। इसलिए ये जो रेस्पिरेटरी पाथवे है इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं एम्फिबोलिक पाथवे, राइट। दैट इज ऑल अबाउट एम्फिबोलिक पाथवे। आई होप यू एंजॉय लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू in this channel for supporting Bala Values World. Bye बच्चों।